Hello students. So let's start our topic today, and this topic would be structure of human eye. So human eye के structure को समझते हैं आज कि human eye जो हमारा इतना एक स्पेशल ऑर्गन है देखने का, ऑर्गन ऑफ विजन, उसका स्ट्रक्चर कैसा है. सो बिफोर वी स्टार्ट वी शुड नो कि जो हमारा आई है वो लोकेटेड कहाँ है. इट इज़ लोकेटेड इन द सॉकेट ऑफ द स्कल. हमारी स्कल के फ्रंट पार्ट में दो बड़े बड़े होल्स बने हुए हैं, सॉकेट्स बने हुए हैं, उसके अंदर हमारा ये सर्कुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है जो कि लोकेटेड है. नाउ द डायमीटर इज अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर. जो यहाँ से इसकी डायमीटर है इट इज़ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर. अब ये जो हमारा ह्यूमन का स्ट्रक्चर, आई का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इट इज़ मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ लेयर्स. ये 3 लेयर्स से सराउंडेड है. द आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज द स्क्लेरा. जो उसके बाद अंदर लेयर आती है दैट इज कोरॉइड. और आपके साथ जो बहुत फेमिलियर लेयर है, जो द नेम दैट यू हैव ऑलरेडी अवेयर विद इज रेटिना. सो स्क्लेरा, क्रोरॉइड एंड रेटिना, ये 3 आइज की लेयर्स हैं. इनमें क्या स्पेशल है, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं. स्क्लेरा जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई है, ये फ्रंट पोर्शन में आकर के एक बल्जिंग पार्ट बनाती है जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया. दूसरा लेयर जो हमारी है दैट इज कोरॉइड. कोरॉइड भी आगे आकर के थोड़ा सा थिक हो जाती है और इस थिक पार्ट को हम बोलते हैं सीलियरी बॉडी. इसी सीलियरी बॉडी से ये आगे आपका एक और स्ट्रक्चर निकल रहा है जो कि आपका पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है और इसमें आपके ओपेक स्ट्रक्चर है, इससे लाइट पास नहीं हो सकती. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज इरिस. अब अगर हम ह्यूमन आई को सामने से देखें तो सामने से देखने पर ये हमारी वाइट पोर्शन ऑफ द आई है. सेंटर में एक छोटा सा ब्लैक होल है और इसके ब्लैक होल के आसपास ये आपके कलर्ड पार्ट है. जो आपको आई का कलर नज़र आता है, किसी का ब्लू है, किसी का ब्राउन है, किसी का ग्रीन है. ये सामने से हम देख रहे हैं. मतलब अगर हम इस आइस को यहाँ से देखें तो ये जो वाइट पोर्शन है बीच में, दिस इज द कॉर्निया. और जो ये कलर्ड पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, दिस इज द इरिस. जो आपका कलर्ड आँखों का कलर है दैट इज़ बिकॉज ऑफ इरिस. और इरिस के बीच में जो आपको ये छोटा सा होल यहाँ पर जो आपको सामने से नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी दिस होल इज़ प्यूपिल. और इसी प्यूपिल से लाइट अंदर जा सकती है, इरिस से लाइट अंदर नहीं जाती. ठीक है, ये इसका काम क्या है, रोल क्या है, ये अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे. इन इरिस और प्यूपिल के पीछे ये आपका लेंस लगा हुआ है आई का. ठीक है, और इस लेंस को होल्ड करने के लिए यही सीलियरी बॉडी से आपके सस्पेंसरी लिगामेंट लगे हुए हैं और ये आपके लेंस को होल्ड करके रखते हैं. और क्या चीज़ें हैं इसमें यहाँ पर 2 आपके चैम्बर्स बन रहे हैं, एक फ्रंट में और एक ये बीच में. यानी कि एक चैम्बर आपका बन रहा है कॉर्निया और लेंस के बीच में, विच इज़ नोन एज द एक्वस चैम्बर. और दूसरा आपका बन रहा है लेंस और रेटिना के बीच में, जो कहलाता है आपका विट्रस चैम्बर. एक्वस चैम्बर इज फिल्ड विद एक्वस ह्यूमर. एक्वस मतलब कुछ भी वाटरी जैसी चीज़ इसके अंदर प्रेजेंट होती है. ठीक है, यहाँ पर पानी जैसा, लिक्विड जैसा प्रेजेंट रहता है. क्यों ज़रूरी है, आँखों को टर्जिडिटी मिलती है, शेप मेंटेन रहती है, मॉइस्चर मेंटेन रहता है, न्यूट्रिशन देने का काम इससे होता है. सो दिस इज़ द रोल ऑफ एक्वस ह्यूमर. जो पीछे का इसका जो ये बीच वाला पार्ट है, दिस इज़ नोन एज द विट्रस ह्यूमर. अब विट्रस मतलब ग्लासी, ये ग्लास जैसा मतलब जेली लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट रहता है एंड दैट जेली लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज विट्रस ह्यूमर. अब इसका भी काम है आइस की लेंस को, जो आई का स्ट्रक्चर है उसको शेप दे के रखना. नहीं तो आई, अगर ये लिक्विड नहीं भरे होंगे तो आई कोलैप्स कर जाएगी. तो इसके दोनों कंपार्टमेंट्स में लिक्विड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. साथ में आप यहाँ पर देख रहे हैं रेटिना से निकलती हुई ऑप्टिक नर्व. नाउ ये नर्व रेटिना से निकल रही है और ये सारे सेंसरी मैसेजेस लेकर जाती है ब्रेन को. ठीक है, अब
एक एक करके हम विद नोट्स इनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, सो दैट आपको रिटन नोट्स भी क्लियर हो जाए एंड यू कैन मेक योर ओन नोट्स विद द हेल्प ऑफ दीज। अब 3 लेयर्स की बात हम कर चुके हैं, स्क्लेरा, कोरॉइड एंड रेटिना। स्क्लेरा क्या है? एंटीरियर पार्ट है जिससे कि कॉर्निया बनता है। कोरॉइड भी एंटीरियर पार्ट में जाता है और एंटीरियर पार्ट में वो थिक होकर के बनाता है सीलियरी बॉडी। इसी सीलियरी बॉडी से आपका पिगमेंटेड और ओपेक इरिस बनता है। फिर आपका आता है रेटिना, जिसके पास आपके सारे फोटो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। नाउ अब आई के फ्रंट पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें कि सबसे आगे हमारा है कॉर्निया। कॉर्निया आपका ट्रांसपेरेंट बल्ज फॉर्म करता है, थिन मेम्ब्रेन से बना हुआ है। कॉर्निया के थ्रू ही लाइट एंटर करती है और कॉर्निया के थ्रू ही मैक्सिमम रिफ्रैक्शन हो जाती है लाइट की। हमको ये जान के वैसे लगता है कि जैसे लेंस है वो लाइट की बेंडिंग का काम कर रहा है। रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो कॉर्निया में सबसे ज़्यादा लाइट की बेंडिंग होती है, सबसे ज़्यादा लाइट की रिफ्रैक्शन होती है लाइट के अंदर आने के लिए। लेंस पर नहीं होती। लेंस पर क्या होता है? लेंस पर होती है माइन्यूट एडजस्टमेंट्स। ठीक है, जो लेंस है अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है और ऑब्जेक्ट की इमेज को रेटिना पर फोकस करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो लेंस हमारा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन प्रोटीन, इसलिए क्रिस्टलाइन है। ज़्यादातर शेप में ये अगर नॉर्मलाइज शेप हम लें तो इट इज़ बायकॉन्वेक्स, बट ये लेंस फिक्स शेप का नहीं है। ये अपना स्ट्रक्चर, अपना ये थिकनेस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन हमारा ऑब्जेक्ट दूर है कि पास है। ठीक है, ये दूर या पास की वजह से आपका लेंस का स्ट्रक्चर शेप जो है वो चेंज होती रहती है, जिससे कि लाइट हमेशा रेटिना पर फोकस्ड रहे। और लेंस की, ये कैसा लेंस है? बायकॉन्केव लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है। सो कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इस ये बनाता है रेटिना के ऊपर। तो यहाँ पर हमारा लेंस भी क्लियर हो गया। फिर हम आते हैं सीलियरी बॉडी पर। सीलियरी बॉडी क्या है? सीलियरी बॉडी आगे आकर के सीलियरी मसल्स बनाती हैं, जिससे कि ये लेंस को होल्ड करके रखता है। ठीक है, और सीलियरी बॉडी बनती किससे है? कोरॉइड से। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, विच इज़ दी आइरिस। अब आइरिस इज़ द विजिबल पोर्शन ऑफ द आई, जो आपको सामने से दिख रहा है। इट इज़ मस्कुलर, बहुत सारी मसल से बना हुआ है। ओपेक है इसका नेचर, ये लाइट को अलाउ नहीं करेगा अपने आप से जाने के लिए। पिगमेंट्स हैं इसके पास बहुत सारे, इसीलिए आँखों का अलग अलग तरह का कलर है। ठीक है, ये आँखों को कलर देता है ब्लू कलर, हेज़ल कलर, ब्राउन, ग्रीन, कोई भी कलर जो आपकी आँखों का रंग है, दैट इज़ जो वो रंग आपको दिख रहा है वो रंग इरिस के ऊपर है। तो आपको इरिस दिख रहा है जो आपका कलर्ड पार्ट ऑफ दी आई है। इरिस कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है प्यूपल के साइज को रेगुलेट करने के लिए। अब इरिस एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ऐसे इसकी मसल्स लगी हुई हैं, कुछ सर्कुलर मसल्स हैं और कुछ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। तो ये मसल्स अलग अलग तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे कि प्यूपल का साइज एडजस्ट हो सकता है। अब कैसे एडजस्ट होता है प्यूपल का साइज, यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम में। ठीक है, पहले प्यूपल के बारे में एक दो लाइन्स हम रीड कर लेते हैं। वैसे आप लोगों को मालूम ही है प्यूपल क्या है, एक होल है जिससे लाइट एंटर कर सकती है आंखों के अंदर। ठीक है, इट इज़ एन एपर्चर, इट इज़ एन ओपनिंग एंड इट अलाउज लाइट टू एंटर द आई। अब ये इसका साइज, अभी देखिए यहाँ पर आपको बड़ा प्यूपल बना के दिखाया हुआ है, यहाँ पर छोटा प्यूपल दिखाया हुआ है। द साइज ऑफ द प्यूपल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ लाइट, कितनी लाइट आई के अंदर आ रही है। जैसे अगर आप कम रोशनी में बैठे हैं तो आंखों को रोशनी चाहिए ताकि ज़्यादा उसके अंदर रोशनी जाए, तो डिम लाइट में प्यूपल का साइज बड़ा हो जाता है, प्यूपल डायलेट कर जाता है, जिससे कि मैक्सिमम लाइट अंदर जा सके इमेज बनाने के लिए। बट ब्राइट लाइट में जब रोशनी बहुत तेज़ है
तो प्यूपिल का साइज कम हो जाता है ताकि ज़्यादा लाइट आइज़ के अंदर ना जाए और रेटिना हमारा डैमेज ना हो। तो डिम लाइट में प्यूपिल विल डायलेट एंड इन ब्राइट लाइट द प्यूपिल विल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये हो कैसे रहा है? नाउ दिस मूवमेंट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द इरिस मसल्स। जब इस प्यूपिल को बड़ा करना है तो जो ये रेडियल मसल्स हैं, जो रेडियली इस पे लोकेटेड हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जैसे इसने कॉन्ट्रैक्ट करा, इन्होंने प्यूपिल को बाहर की तरफ ऐसे बड़ा कर दिया। ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई। रेडियल मसल्स आपकी, जो यहाँ पर ये रेडियल मसल्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ताकि प्यूपिल बाहर की तरफ जाए, इसका साइज बड़ा हो जाए। लेकिन प्यूपिल को अगर छोटा करना है, ब्राइट लाइट में प्यूपिल को अगर छोटा करना है, तो इसके ऊपर ये सर्कुलर मसल्स लगी होती हैं। ये सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करती जाती हैं, पास पास आती जाती हैं और प्यूपिल का साइज छोटा होता जाता है। सो साइज ऑफ द प्यूपिल इज रेगुलेटेड बिकॉज ऑफ द आइरिस मसल्स। अब बात करते हैं हम जो रेटिना पर हमारे प्रेजेंट है, फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स या लाइट सेंसिटिव सेल्स, फोटो मीन्स लाइट, रिसेप्टर्स मीन्स जो ले रहे हैं, यानी कि लाइट सेंसिटिव सेल्स जो हैं वो रेटिना के ऊपर हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन रेटिना। और यार क्लास 8th में पढ़ चुके हो कि जो फोटो रिसेप्टर्स हैं वो दो तरह के हैं, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स जो हैं वो आपके डिम लाइट में सेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है। रॉड जल गई डिम लाइट में, तो रॉड ऐसे याद रख सकते हैं कि डिम लाइट में आप रॉड जलाते हैं तो डिम लाइट हुई, रॉड जल गई, तो यानी कि रॉड्स दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। और कोन्स आपके कलर्स के लिए सेंसिटिव हैं, जो कोन्स हैं वो कलर्स के लिए सेंसिटिव है। और ये कब दिखेगा कलर, आपको कब दिखता है? अंधेरे में तो नहीं दिखता, ब्राइट लाइट में दिखता है। तो कोन्स भी ब्राइट लाइट में सेंसिटिव होते हैं। तो कैसे याद रख सकते हैं? डिम लाइट में रॉड्स, आप ट्यूबलाइट की रॉड है ना एक, उसको ऑन करते हैं तो डिम लाइट में रॉड और कोन्स, कोन्स से कलर्स, और कलर्स आपको ब्राइट लाइट में दिखते हैं। तो कोन्स को आप कह सकते हैं सेंसिटिव इन ब्राइट लाइट एंड कैन सेंस कलर्स। इसके बाद रेटिना पर एक आता है आपका ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। ये एक मिनट वापस डायग्राम पर जाते हैं। नाउ दिस ब्लाइंड स्पॉट इज लोकेटेड समवेयर नियर, जहाँ पर ये ऑप्टिक नर्व एंटर कर रही है आई के अंदर, यहाँ जहाँ पे ऑप्टिक नर्व एंटर कर रही है, कहीं इस जगह पर होता है ब्लाइंड स्पॉट। अब इस ब्लाइंड स्पॉट को, वैसे हमें पता नहीं चलता हमारा ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि हमारी ज़्यादातर इमेजेस ब्लाइंड स्पॉट पर नहीं बनती, और इस ब्लाइंड स्पॉट पर कोई भी फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं है, कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट्स नहीं है। तो अगर कभी लाइट अगर यहाँ पर कन्वर्ज होकर आ भी गई तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट कि हाँ कोई इमेज बन रही है। इमेज अगर बनेगी भी तो वो हमारे सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे वहाँ के, और हमको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। हम यानी कि अगर हम शॉर्ट में बोलें तो हम ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज अगर बनती है तो हम उसको देख नहीं सकते। नेक्स्ट आपका आता है एक्वस ह्यूमर। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वाटर लाइक फ्लूइड है, कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है आई के फ्रंट पार्ट को और आई की शेप को मेंटेन करता है। इसके बाद विट्रस ह्यूमर जेल लाइक सब्सटेंस है, लेंस और रेटिना के बीच में है और ये भी आई की शेप को मेंटेन करता है। अब अगर हम आई के विजन के बारे में बात करें, ये तो हमने सब स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि आई का विजन, हम जो देखते हैं तो हमें दिखता कैसे और हम कैसे देखते हैं, ठीक है। हम देखते कैसे हैं? देखने के लिए हमको सबसे पहले लाइट जो है हमारी वो एंटर करती है कॉर्निया पर। कॉर्निया पर लाइट की होती है मैक्सिमम रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट टच होती है लेंस में, और लेंस में से लाइट फाइन एडजस्टमेंट्स होती हुई रेटिना के पास जाती है। रेटिना के पास हैं लाइट सेंसिटिव सेल्स, रॉड्स एंड कोन्स, वो एक्टिवेट होते हैं और उनकी एक्टिवेशन से एक नर्व इम्पल्स क्रिएट होता है। वो नर्व इम्पल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू पहुंचता हुआ ब्रेन के पास चला जाता है, और वो ब्रेन इंटरप्रेट कर सकता है कि हमने क्या देखा। ब्रेन अपना मैपिंग करता है, पुरानी इमेजेस निकाल करके चेक करता है कि आपने ये चीज़ पहले देखी हुई है, उनके नाम, उनकी
स्मेल, उनके कलर्स, ब्रेन उनकी पूरी इंटरप्रिटेशन करता है एंड देन यू कम टू नो कि वॉट इज़ दैट विच यू आर सीइंग, विच यू आर वॉचिंग. तो दिस इज़ हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ आई वर्क्स एंड आई होप कि I have made this lesson clear. Do read your NCERT and God bless you.